अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का जो एडिटोरियल हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रीजनल रिस्पांस। तो चलिए शुरू करते हैं। इट इज़ वेलकम दैट अफगानिस्तान्स नेबर्स आर स्पीकिंग विथ वन वॉइस व्हेन इट कम्स टू क्रिटिकल इशू ऑफ टेररिज्म इमिनेटिंग का मतलब होता है इमर्ज करना फ्रॉम तालिबान रूल्ड स्टेट सॉइल। इसका मतलब हुआ कि ये अफ़गानिस्तान की बात कर रहा है। At the third meeting of the Quadrilateral Group on the sidelines of the United Nations General Assembly held recently in New York, कहते हैं कि तीसरी मीटिंग हुई है किस चीज़ की? क्वाड्रिलेटरल ग्रुप की। ठीक है, किसके साथ साथ? यूएन नेशन जनरल असेंबली के साथ साथ जो न्यूयॉर्क में हेल्ड हुई थी। तो फॉरेन मिनिस्टर जो थे पाकिस्तान के, ईरान के, चाइना के एंड रशिया के, उन्होंने कॉल्ड अपॉन का मतलब होता है डिमांड करना। उन्होंने डिमांड की है किस चीज़ की? उन्होंने डिमांड की है किससे? अफ़गान तालिबान रिजीम से कि टू टेक वेरीफाइबल एक्शन अगेंस्ट अ नंबर ऑफ टेररिस्ट ग्रुप बेस्ड इन अफ़गानिस्तान। कि भाईजान आप एक्शन लें किसके ख़िलाफ़? जो टेररिस्ट ग्रुप कहाँ पर हैं? अफ़गानिस्तान में, उनके ख़िलाफ़ आप एक्शन लें। दिस ग्रुप शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद द अदर क्वाड। मतलब कह रहा है कि ये क्वाड्रिलेटरल ग्रुप को आपने क्वाड के साथ मिक्स नहीं करना। क्वाड तो अलायंस है यूएस, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया का अगेंस्ट चाइना। ठीक है, ये उससे अलग है। द लिस्ट ऑफ टेररिस्ट एंटिटीज़ का मतलब होता है बॉडीज़, टेररिस्ट बॉडीज़ या टेररिस्ट ग्रुप हाईलाइटेड एट मीटिंग, जिनको हाईलाइट किया गया है मीटिंग में, उनमें आईएस का नाम, अलकायदा, ईटीआईएम और टीटीपी और बीएलए का नाम सरे फहरिस्त है। ठीक है, तो इन ऑर्गेनाइजेशन को हाईलाइट करके कहा गया है कि ये स्पेशली अफ़गानिस्तान से ऑपरेट हो रही हैं। पाकिस्तान हैज़ लॉन्ग बीन एक्सप्रेसिंग इट्स कंसर्न अबाउट द यूज़ ऑफ अफ़गान ऑयल बाय मेलेवेंट अफ़गान सॉइल बाय मेलेवेंट मिलिटेंट। मेलेवेंट का मतलब होता है एवल। तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान तो कब से कह रहा है कि हमारे जो स्टेट में जो अनस्टेबिलिटी है वो अफ़गानिस्तान की वजह से, कि अफ़गानिस्तान में रहते हैं तालिबान जो यहाँ आके ऑपरेशन करते हैं फिर वापस चले जाते हैं वहाँ पे। और टीटीपी का नाम पर्टिकुलरली उसने हाईलाइट करते हुए ये बात कही है। नाउ इट सीम्स दैट अफ़गानिस्तान अदर नेबर्स आर आल्सो सेंसिंग द अर्जेंसी ऑफ द मैटर। ठीक है, अब अफ़गानिस्तान के अदर आप नेबर्स देखें तो ये है पाकिस्तान का, यहाँ पे आ जाता है ईरान, यहाँ पे आ जाता है अफ़गानिस्तान, इस तरफ आ जाता है चाइना। तो ये सारे ना इसके नेबर्स हैं। तो इनके अगेंस्ट जो है ना उसने इन सब ने मिलके ये बात की है कि अफ़गानिस्तान का जो है ना सॉइल हमारे अगेंस्ट यूज़ होता है। The statement called on the de facto Afghan authorities to fight terrorism and eliminate all terrorist group। ये स्टेटमेंट कहती है कि अफ़गान अथॉरिटीज़ को कहती है कि फ़ाइट करें टेररिज्म को और एलिमिनेट करें सारे टेररिस्ट ग्रुप को ऑन देयर सॉइल, अपने सॉइल पे। while adding that they must prevent का मतलब होता है अवॉइड करना। they must अवॉइड क्या चीज़ अवॉइड करें? द यूज़ ऑफ अफगान टेरिटरी अगेंस्ट इट्स नेबर द रीजन एंड बियॉन्ड। ना तो ये अपने नेबर के ख़िलाफ़ यूज़ करें, ना रीजन के ख़िलाफ़, ना उसके बियॉन्ड। द स्टेटमेंट आल्सो कंडेम्ड। इस स्टेटमेंट से हमें शो होती है मजम्मत किस चीज़ की? टीटीपी अटैक्स जो बनू में हुई थी, बिशीम में हुई थी अर्ली दिस ईयर, इस साल के शुरू में। देयर आर टू वेज टू एड्रेस। अब कह रहे हैं दो रास्ते हैं जिससे एड्रेस हो सकता है मिलिटेंसी का प्रॉब्लम इन अफ़गानिस्तान। एक तो ये है कि जहाज़, तोपें, टैंकें भेज दें जैसे यूएस ने भेजी थी 2001 में, मगर उसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि दोबारा जो है ना अफ़गान तालिबान की जो है ना रिजीम आ गई। 2 डेकेड्स के बाद फिर से उनकी हुकूमत आ गई। और ये शो क्या करते हैं? इंडिकेटिंग का मतलब होता है शोइंग। शो क्या करते हैं कि डेट इवन काउंटर टेररिज्म मेजर्स कैन नॉट बी इम्पोज फ्रॉम आउटसाइड। के काउंटर टेररिज्म मेजर्स जो है ना
आउटसाइड से जो है ना नहीं इम्पोज किए जा सकते। दूसरी क्या है, दूसरा सोल्यूशन ये है कि जो कोरिलेटर ग्रुप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो डिप्लोमेटिक प्रेशर डाल रहे हैं अफ़गान तालिबान के ऊपर कि एक्ट करें अगेंस्ट टेररिस्ट ग्रुप के ख़िलाफ़ खड़े हों और कोई अमल करें। द वर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट इज़ डायरेक्ट, सीधे सीधे अल्फाज में ये बात की है, इंडिकेटिंग दैट अफगानिस्तान नेबर हैव हार्डन देयर टोन रिगार्डिंग द मिलिटेंसी। मतलब कि इस मिलिटेंसी के इशू पे ना इन्होंने सब नेबर्स ने ना यकजान हो के यक आवाज़ हो के कहा कि इनको ख़त्म करें और कोई चीज़ हमें नहीं चाहिए, हमें इसका सोल्यूशन चाहिए। While the Taliban leadership is indeed made up of hardcore ideologies who will refuse to cut off all links with their militant brethren, more pragmatic members of the group must be engaged and convinced to keep armed groups in check. कहते हैं कि तालिबान हार्ड कोर आइडियोलॉजीज़ पर बेस्ड करते हैं, तो वो मना करेंगे कि हमने जो है ना इस चीज़ पे फोकस, हम टाइज ख़त्म नहीं कर सकते, ठीक है, वो नहीं करेंगे। और हमें मोर फ्रैग्मेटिक मेंबर्स को जो है ना ग्रुप को इंगेज करना चाहिए ताकि कन्विंस करें हम आर्म्ड ग्रुप्स को चेक में रखें और ना अलाउ करें अफ़गानिस्तान के वो डिस्टेबिलिटी क्रिएट करें नेबरहुड में। जो तालिबान है वो कीन टू डू बिजनेस विथ regional states, particularly China. Therefore, it should be communicated to them that trade and terrorism cannot go together, which is why they must act. कहते हैं कि तालिबान चाहता है कि रीजनल स्टेट के साथ बिज़नेस किया जाए, स्पेशली चाइना के साथ, मगर ये बात उनको कन्वे कर देनी चाहिए, उनको ये कन्वे कर रहे हैं इसके थ्रू कि ट्रेड और बिज़नेस साथ साथ नहीं चलते। तो इसकी वजह से आपको जो हमने बात कही है कि टेररिज्म ग्रुप्स को ख़त्म करें, एलिमिनेट करें, वो आप करेंगे तो आपके साथ हम ट्रेड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।